यूपी में योगी जी ने तो गजब कर दिया। हमें समय के अनुरूप चलना होगा। लाउड स्पीकर से लाउड गायब कर दिया। निर्धारित डेसिबल से ऊपर आवासीय क्षेत्र में और बाकी जगहों पर कोई भी लाउडस्पीकर ना बजे। शोर हुआ कम, दिखा योगी का दम। हुकूमत उत्तर प्रदेश ने जो डायरेक्टिव इशू किए हैं उस पर हम सबको चाहिए कि पूरी तरीके से अमल करें। योगी के फैसले से विरोधी हो गए बेदम। आपको सिर्फ हमारा माइक खटकता है। क्या बस्ती, क्या बिजनौर, क्या बरेली, क्या बुलंदशहर, कौशाम्बी से लेकर शामली, उन्नाव, लखनऊ और जिला गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर और अलीगढ़ तक उत्तर प्रदेश में मीनारों से लगे लाउडस्पीकर या तो लिमिट में किए गए या उतार दिए गए। योगी सरकार का फरमान आया और धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर या तो धड़ाधड़ उतरने लगे या उनका वॉल्यूम कम किया जाने लगा। हमें समय के अनुरूप चलना होगा। समय के अनुरूप चलने की तैयारी करनी होगी और समय के अनुरूप जो भी चलता है वह हमेशा अग्रणी भूमिका में अपनी एक नई पहचान बनाता है। मंदिर हो या मस्जिद, यूपी के शहर शहर लाउडस्पीकर उतारे गए, उनकी आवाज कम की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों के साथ बैठक में साफ निर्देश दिया था कि त्योहारों पर विवाद ना हो। मंदिर, मस्जिद समेत हर धार्मिक स्थल के लिए निर्देश जारी किया गया कि आवाज परिसर से बाहर नहीं जानी चाहिए। आदेश आया और उधर कार्रवाई शुरू हो गई। प्रदेश में एक व्यवस्था बनी हुई है। माननीय न्यायालयों ने आदेश दे रखा है, शासन के आदेश रहे हैं कि एक निर्धारित डेसिबल से ऊपर आवासीय क्षेत्र में और बाकी जगहों पर कोई भी लाउडस्पीकर ना बजे। तो एक अभियान पूरे प्रदेश में चलाएं और इस अभियान के लिए संवाद बनाएं, संवाद जो है लोगों को समझाएं। बिजनौर जिले में 4000 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स उतरवाए गए, जबकि बाकी बचे 1600 लाउडस्पीकर्स का वॉल्यूम कम किया गया। कार्रवाई जारी है। लखनऊ चौक थाना में पुलिस रानी मस्जिद पहुंची और अधिकारियों की मौजूदगी में लाउडस्पीकर उतरवाया। पुराने लखनऊ में 433 लाउडस्पीकर्स हटाए गए। सन 2017 में ऑनरेबल हाई कोर्ट लखनऊ बेंच ने एयर पोल्यूशन के सिलसिले में जो लाउडस्पीकर के लिए जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, उसी के तहत हम सबको लाउडस्पीकर का यूज करना है। इस कार्रवाई का विरोध करने वालों पर पुलिस सख्त है। सहारनपुर में बिना इजाजत धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने का दावा करने वाले हिंदू संगठन के एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के बीच लाउडस्पीकर हटाने और हनुमान चालीसा पढ़ने की मांग करने वाले राज ठाकरे ने ट्वीट कर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बधाई दी है। ट्वीट में राज ठाकरे ने लिखा, धार्मिक स्थलों खासकर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और उनका आभारी हूं। दुर्भाग्य से महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं, जो है वो भोगी है। यूपी में इस मुहिम की शुरुआत गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर में लाउडस्पीकर की आवाज धीमी करके की गई। फिर कुछ दूरी पर जिस जामा मस्जिद की आजान दूर दूर तक सुनाई देती थी, उसका वॉल्यूम भी कम कर दिया गया। लेकिन राज ठाकरे इसमें धर्म देख रहे हैं, क्योंकि मामला अभी महाराष्ट्र में मस्जिद से स्पीकर हटाओ नहीं तो हनुमान चालीसा पाठ करेंगे वाला गर्म है। अब मामला महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश होता हुआ जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला लाउडस्पीकर हटाने के फैसले को एक धर्म विशेष के खिलाफ कार्रवाई बता रहे हैं। सुनिए। ये सिर्फ हिजाब की बात नहीं है। हमें कहा जा रहा है कि मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं इस्तेमाल होने चाहिए। क्यों है? अगर बाकी जगहों पे लाउड स्पीकर होते हैं तो मस्जिदों में क्यों नहीं? दिन में 5 बार ही अजान होती है, इसमें गुनाह क्या है? उमर अब्दुल्ला लाउडस्पीकर पर ही नहीं रुके, वो हलाल मीट पर भी पहुंच गए, फिर लौटे तो लाउडस्पीकर पर। वहीं जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने इसे उनकी हताशा करार दिया है। किस मुसलमान ने किसी गैर मुसलमान को कहा है कि आपको मजबूरन हलाल खाना है? आप अपने हिसाब से खाइए, हम अपने हिसाब से खाएंगे। हम आपसे नहीं कहते कि मंदिरों में आपका माइक नहीं लगना चाहिए।
बाहर माइक नहीं लगते मंदिरों में? क्या गुरुद्वारों में माइक नहीं लगते हैं? लेकिन आपको सिर्फ हमारा माइक खड़कता है, आपको सिर्फ हमारा मजहब खड़कता है, आपको सिर्फ हमारे कपड़े पसंद नहीं है, आपको सिर्फ हमारा नमाज पढ़ने का तरीका पसंद नहीं है, बाकियों पे आपको कोई एतराज नहीं। बिल्कुल गलत बयानबाजी है और मुझे लगता है कि ये जो जानबूझ करके कुछ दिनों से इनको फ्रस्ट्रेशन है, तो इस प्रकार की बयानबाजी इन्होंने शुरू कर दी है। जो कहीं भी रूल बनता है वो सभी के लिए बनता है और सब जगह हो रहा है, और किसी पर्टिकुलर जगह के लिए ऐसी बात कहना तो गलत है। ठीक है, पिछले दिनों कुछ इस प्रकार की घटनाएं हुई थी जहां पर वो मस्जिद से ऐलान किया गया कहीं जो दंगे फसाद का, तो उस पर रोका होगा, तो इसमें गलत नहीं, लॉ एंड ऑर्डर सभी के लिए। लेकिन अब असल विवाद तो उमर अब्दुल्ला के लाउडस्पीकर पर बोलते बोलते उस बयान पर हो रहा है जो उन्होंने इसके बाद दिया। सुनिए उनका यह बयान और लगे हाथ बीजेपी का जवाब भी। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जिसके साथ जम्मू कश्मीर ने इल्हाक किया था। हमने जब इल्हाक किया था, हमने उस हिंदुस्तान के साथ इल्हाक किया था जिसमें हर मजहब को बराबर के नजरिए से देखा जाएगा। हमें ये नहीं कहा गया था कि एक मजहब को ज्यादा अहमियत दी जाएगी और बाकी मजहबों को जो है दबाया जाएगा। अगर हमें ये कहा गया होता तो शायद हमारा फैसला कुछ और होता। महाराजा हरि सिंह जी ने इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट के तहत वो विलय किया है और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर का विलय किया है। श्री उमर अब्दुल्ला साहब को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और इंडिया इंडिपेंडेंट एक्ट पढ़ना चाहिए, जिसके तहत जम्मू कश्मीर का संपूर्ण विलय भारत में हुआ है। चूंकि श्री उमर अब्दुल्ला साहब की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और कांग्रेस पार्टी को जम्मू कश्मीर की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है, इनकी राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। इसलिए ये इस प्रकार के प्रोपेगेंडा करके विरोधाभास जैसे बयान देकर एक राजनीतिक उत्पात यहाँ खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाउडस्पीकर से निकली बात जम्मू कश्मीर के विलय तक पहुंच गई। वहीं लाउडस्पीकर पर बवाल देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। क्या सिर्फ रमजान में या सिर्फ अज़ान में लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है? क्या दूसरे मजहब के त्योहारों में इस्तेमाल नहीं होता? तो देखिए, मुल्क में एक माहौल जो बनाया जा रहा है ना, वो ये माहौल ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए, मुसलमानों के खिलाफ ये बावर किया जाए हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को कि मुसलमानों से खतरा है आपको। सुप्रीम कोर्ट ने जब से यह निर्णय दिया कि रात को 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर नहीं चलेगा और केवल 15 दिन इसकी छूट दी जाएगी, तब से लेकर हमने 10 बजे के बाद हमारे कार्यक्रम बंद कर दिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन हिंदू समाज करता है तो देश के सभी समाजों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। आपका मन अशांत है तो आप अपने घर में मंदिर में जाकर पढ़िए। दूसरे के घर में घुसकर अगर आप माहौल खराब करोगे हनुमान चालीसा के नाम पर, तो आपके ऊपर गुनाह दाखिल होगा। यानी लाउडस्पीकर उतारने पर हाई डेसिबल बवाल जारी रहेगा। आज तक ब्यूरो।